मास एंड वेट। स्टूडेंट्स, किसी भी ऑब्जेक्ट में मैटर की क्वांटिटी को हम मास कहते हैं और इसकी एसआई यूनिट यानी सिस्टम इंटरनेशनल में इसकी यूनिट किलोग्राम होती है। यहाँ पर कुछ कन्वर्जन्स गिवन हैं। 1 टन में 1000 किलोग्राम्स होते हैं, जबकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं। इसी तरह से 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम्स, और दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि 1 ग्राम में 10 लाख माइक्रोग्राम्स होते हैं। यहाँ पर एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मास कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता और मास प्लेस टू प्लेस वेरी नहीं करता। यानी अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट का मास मेजर किया है अर्थ पर जो कि 10 किलोग्राम आ रहा है, और अगर हम उसी ऑब्जेक्ट को मार्स पर या किसी दूसरे प्लैनेट पर ले जाकर मेजर करें तो दोनों का मास सेम आएगा। यानी कि जगह के तब्दील होने से मास पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम वेट की बात कर लेते हैं। वेट बेसिकली मास और ग्रेविटी का प्रोडक्ट होता है। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को हमने कहीं पर भी प्लेस किया, उस पर अर्थ जो है वो कितना फोर्स एक्सर्ट कर रही है, ये इसका वेट होता है। वेट को हम न्यूटन में मेजर करते हैं और वेट प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। मेजरिंग मास। मास को मेजर करने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट जिसे बैलेंस या फिज़िकल बैलेंस कहते हैं यूज़ करते हैं। इस बैलेंस में 2 पेन्स होते हैं। लेफ़्ट पेन में हम उस ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं जिसका मास हमें मेजर करना होता है, जबकि राइट पेन में हम स्टैंडर्ड मासेस को पुट करते जाते हैं उस वक्त तक जब तक कि सेंटर में जो पॉइंटर अटैच है वो सेंट्रल पॉइंट यानी ज़ीरो पर आ जाए। इसके बाद है बीम बैलेंस। बीम बैलेंस में भी फ़िज़िकल बैलेंस की तरह 2 पेन्स लगे होते हैं, लेकिन ये पेन्स फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। इसमें भी एक बीम लगा होता है और साथ में एक पॉइंटर भी अटैच्ड होता है। जिस ऑब्जेक्ट का हमने मास मेजर करना होता है उसे हम लेफ़्ट पेन में रखते हैं। जैसे ही ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं, पॉइंटर अपनी जगह से डाइवर्ट हो जाता है। इसके बाद हमने राइट वाले पेन पर स्टैंडर्ड मासेस ऐड करना होता है उस वक्त तक जब तक कि ये पॉइंटर वर्टिकली अलाइन ना हो जाए, यानी वापस अपनी पोजीशन पर चला जाए और बीम बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए।